जंगल में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। बहुत दिनों से बारिश लगातार होने के कारण जंगल में सभी पंछियों के घरों में अनाज की कमी हो गई थी। लाडू चिड़िया भी अपने बेटे के साथ भूखी ही अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, अब बादलों से कहो ना कि रुक जाए। अब मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने घर में बैठे थे। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो बारिश से बहुत नफरत है। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? अब लो मज़ा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, भोजन और अनाज ही अनाज होगा। अब 2-3 दिनों की तो बात है, ये दिन भी निकल जाएंगे। शायद तब तक मैं जिंदा ही ना रहूं। पूरे जंगल में एक शेरो चिड़ा ही था जिसके पास बहुत सारा अनाज था। वो भी उसने बाकी पंछियों से चुराया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है, घर भी है। कितना खुश नसीब हूँ मैं। शेरू चिड़ा अनाज की एक डाली लेता है और रोज की तरह लाडू चिड़िया के खिड़की के पास बैठकर खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया बहुत मजेदार है ये दाने। मम्मा, शेरू अंकल फिर से आ गए। आप मुझे प्लीज दाने लेकर देना ना। शेरू चिड़ा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम हमें दाने नहीं दे सकते ना तो तुम मेरे बेटे के सामने आकर उसे ऐसे दाने खाकर तरसाओ भी ना। ये सुनकर शेरू चिड़ा हंसने लगता है। अरे बहुत मजा आता है जब मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में मैं ही तो हूँ जिसके पास अनाज है, बाकी सब तो भूखे हैं भूखे। ऐसा कहकर शेरू चिड़ा दाने खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भर दाने खाने के बाद शेरू चिड़ा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद सो गया था। मम्मी, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम तो आते जाता रहता है। तुम देखना, जब बारिश रुकेगी ना तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? क्या बारिश होना जरूरी होता है? हाँ सोनू, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी होगी, और अगर पानी की कमी होगी तो हम पंछियों को भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारे लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सुनकर तो सोनू एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मी के साथ चिपक कर सो जाता है। लाडो जगी ही थी कि तब एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये आवाज़ कैसी थी? मुझे तो लग रहा है जैसे किसी पक्षी का घर टूट गया है। भगवान करे सब ठीक हो। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ इस दरवाजे के नीचे। चिंता मत करो, मैं अभी दरवाजा हटाता हूँ। आलू बहुत मुश्किल से गौरी को घर के मलबे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लाडो के पास चले जाते हैं। उसने अपना घर नया बनवाया है, उसका घर मजबूत है। लाडो चिड़िया उन्हें अपने घर में लेती है। कालू भैया, आप और इतनी बारिश में? चिड़िया, हमारा घर टूट गया। लाडो बहन, छत तो पहले से ही टपक रही थी और आज घर भी टूट गया। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कोई नहीं, ये घर भी आपका अपना ही है कालू भैया। आप जब तक चाहे ना तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। ही देर के बाद मीठू तोता भी घर के बाहर आ जाता है। लाडो बहन जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला हवा से उड़ गया है। लो बोलो, बेचारा मिट्ठू भी बेघर हो गया। वो फिर से दरवाज़ा खोल देती है और मीठू तोता घर के अंदर आ जाता है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर नहीं बचेगा, सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मिट्ठू, मैं आप सबको छत तो दे सकती हूँ रहने के लिए, लेकिन खाना नहीं दे सकती। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। लाडो, मुझे पता है 5 दिनों से बारिश है, तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? पर वो शेरू चिड़ा मेरे सामने अनाज खाता था। मैंने मांगा तो मुझे ठेंगा दिखाकर चला गया। बहुत दुष्ट है वो चिड़ा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है पर वो सब भूखे ही थे। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बहुत हुआ, अब मैं अनाज ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ कालू, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर अनाज ढूंढेंगे।
लेकिन इतनी तेज बारिश में आप कहाँ से अनाज ढूंढोगे, और इतनी तेज बारिश में आप बीमार भी हो सकते हो। लाडो, भूख से मरने से तो अच्छा ये कि हम अनाज ढूंढते हुए मर जाए। अब हमें जाने दो। कालू जी, मैं भी आपके साथ आती हूँ, रुको। नहीं, तुम सब यहीं पे रहो, मैं और मिठू ही जाते हैं। कालू और तोता अनाज ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। थोड़े ही दूर शेरोचिड़ा एक पेड़ के डाल पर बैठा हुआ था। शेरोचिड़ा उन्हें आवाज़ देता है। अरे सुनो सुनो, कौवो और तोतो, मेरी बात सुनो। क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मैं अब ये मीठे मीठे एप्पल खाने वाला हूँ। चाहो तो तुम इस एप्पल के छिलके खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से अनाज लेने जा रहे। वहाँ फल भी है और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर शेरोचिड़ा तुरंत कहता है। क्या? पुरानी हवेली से? वो अनाज तो मेरा ही है, अभी जाता हूँ वहाँ। शेरोचिड़ा वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कालू, तुमने शेरोचिड़ा को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया? क्या वहाँ सच में अनाज है? नहीं, ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ अनाज खाता है। तो चलो आज चोर पे मोर। फिर कालू मिठू को साथ लेकर शेरोचिड़े के घर चला जाता है। वहाँ तो शेरोचिड़े ने 2 बोरियां अनाज के भर के रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, कौवे के बच्चे। कालू भैया, इतना सारा अनाज ये कहाँ से आया? पहले ये बोरिया खोलो, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियां खोलती है तो मिठू तोता बोलता है। ये लाल मिर्च और अमरूद तो मेरे ही है। शेरों ने जरूर ये मेरे ही चोरी किए होंगे। मैसूर के दाने तो मैंने ही दूसरी जंगल से लाए थे। इतना सारा भोजन ये शेरों चिड़ा ही चुराता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। आयश, अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है। अब तो हमारे पास अनाज है। मामा मामा, आज तो मोरों को चोर पड़ गया। खिड़की पर बैठा हुआ शेरोचिड़ा उन्हें तरह तरह का अनाज खाते देख रहा था। शेरोचिड़ा, चल भाग यहाँ से। हमने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम वहाँ खिड़की पे बैठ के मजे से देखो। वाह वाह, बड़े मजे का है ये अमरूद। शेरोचिड़ा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सब सच है कि मैंने ये सब अनाज आप सबके घर से ही चुराया था। मैं अब फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दे प्लीज़। नहीं, जैसा करनी वैसी भरनी। अब तुम भूखे मारो। नहीं नहीं, थोड़ा सा अनाज दे देते हैं। हमें पापी का भागीदारी नहीं बनना। ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो करती हूँ मैं। फिर चिड़िया ने शेरोचिड़े को एक अनाज की डाली दे देती है और शेरोचिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो सब हंसी खुशी अनाज खाते हैं और बारिश का मज़ा भी लेते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे पकोड़े खाने हैं, प्लीज बना दो। ठीक है बच्चा, मैं सबके लिए बनाती हूँ। आप सब बैठो, आज आपको मैं अपने हाथ के पकोड़े खिलाऊंगी, स्पेशल वाले। बारिश का मौसम और ऊपर से आपके हाथ के पकौड़े, वाह मजा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन अब हमें ध्यान रखना होगा, उस शेरोचिड़ा का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो हमारा अनाज वापस चुराने आ जाए। सही कहा आपने, हमें ध्यान रखना होगा अब। हाँ, अगर उसने वापस चुराए तो इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, गला दबा दूंगी मैं उसका। बारिश रुकते ही पहले मुझे घर कैसे बनाना है वो सोचना पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा तो। कोई नहीं, हम है ना मदद करने के लिए। अब सबका घर बनाने में हम मदद करेंगे। सबका घर हम साथ मिलकर बनाएंगे। रात हो गई। मम्मा, मेरा पेट तो भर गया और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो ना, मुझे सुलाओ लोरी गा के। हंसी खुशी से सब सो जाते हैं।